प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 2 का पहला पाठ करेंगे, जिसमें दिया है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें क्या है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं, ये जो एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन हमारी ये है, इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमने क्या करना, ए और बी का मान हमने यहाँ पे निकाल लेना। सबसे पहले तो ए और बी का मान निकालने से हमारे को ये पता चल जाएगा कि जब हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या इसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके लिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए कि जो मेरी समीकरण एक है, जो इक्वेशन एक है, उसमें हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी इक्वेशन होती है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमारी जर्नल इक्वेशन ये होती है। तो इस केस में जो हमारी जो समीकरण है, इसमें अभी उसने ये समीकरण तो बिल्कुल स्टेट जैसे जनरल इक्वेशन है उसी फॉर्म में दे दिया, लेकिन ये भी x और y दो जो हमारे वेरिएबल हैं, जो दो हमारे जो अचर राशि बोलते हैं उसको, चर, जो चर हैं हमारे, उसके साथ उसने ये जो वेरिएबल लगाए a माइनस बी a प्लस बी। तो हमने इनको, जैसे इसको हम a2 मानते थे, a2, तो अब a2 ये हो जाएगा, b2 ये हो जाएगा, और c2 जो हमारी कांस्टेंट टर्म है पूरी, c2 हमारी वो हो जाएगी। तो इसके लिए अब हम अगर देखें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, a1, इसको पहले लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y, इस 7 को हम दूसरी साइड में लेके आ सकते हैं, तो -7, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। और दूसरा है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी वाई। और इस पूरे को जो ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम सीधा यहाँ पे ले आएंगे, माइनस ब्रैकेट शुरू 3a प्लस बी माइनस 2। ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है जिसको हम c2 बोलते हैं, या c2 बोलेंगे इस केस में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका a1 a2 और b1 b2 c1 c2 ले लेते हैं। तो a1 है मेरे पास 2 और b1 है 3, c1 है -7 और b2 है मेरे पास a माइनस बी, क्योंकि x के साथ जितनी भी टर्म है वो सारी की सारी b2 है। b2 है a माइनस बी, a2 है a माइनस बी, b2 है मेरे पास a प्लस बी, और c2 है मेरे पास, ये पूरी टर्म आ जाएगी माइनस के ब्रैकेट शुरू 3a प्लस बी माइनस 2। इसको माइनस के साथ लेना क्योंकि ये माइनस के साथ ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जब चेक करते हैं, जब उसका कंपैरिजन करते हैं, तो हम देखते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा, 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू b1 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c1 -7 अपॉन, ये पूरी टर्म आ जाएगी, माइनस के ब्रैकेट शुरू 3a प्लस बी माइनस 2 आ जाएगा। अब हम इसको, इसका a और b के लिए हम इसको सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई हम आपस में करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मान लो ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। अब हम 1 और 2 लेने पर समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 का जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जब हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या आएगा,
2 × a + b इज इक्वल टू 3 × a - b, 3 × a - b आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 × a 2a + 2b इज इक्वल टू 3a - 3b। जब इसको थोड़ा और हम सोल्व करेंगे तो अब इस पूरी टर्म को हम इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 2a + 2b। ये जब बराबर के इस साइड आएंगे तो ये दोनों ये प्लस का जो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, -3a और +3b इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये 2a है और ये 3a है, माइनस का 3 है तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, तो माइनस का a इज इक्वल टू, ये 2b है और ये 3b है तो ये 5b आ जाएगा। माइनस का a और प्लस का, ऐसे लिखते हैं, माइनस का a + 5b इज इक्वल टू 0। तो ये एक समीकरण मेरी आ गई है। ये समीकरण नंबर 1 अभी हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ पे इस केस में भी हम यहाँ पे इन दोनों को ले सकते हैं। यहाँ पे इस समीकरण के साथ इसको ले सकते हैं, या तो इसको और इसको भी लेके हम 2 और 3 को भी लेके हम तिर्यक गुणा ही कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और 3 ले लेते हैं, 2 और 3 ऐसे ही अडंटी के लिए लिखा है। तो 2 क्या है मेरे पास, 3/a + b इज इक्वल टू -7 -3a + b - 2। अब जब हम इनका तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 से ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × ये पूरे का पूरा माइनस है ये। तो जब मैं इसको अगर ब्रैकेट को ही खोल दूँ तो क्या आएगा, -3a -b और +2, क्योंकि इसके चिन्ह बदली हो जाएंगे। बाहर अगर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह इसके बदली हो जाएंगे। इज इक्वल टू -7 × a + b आ जाएगा। अब जब इसको हम अंदर गुणा करते हैं तो 3 3 9 -9a -9a और -3b और 6, 3 दूनी 6 और 3b इज इक्वल टू -7a और -7b आ गया। अब इस a और b को भी हम इस साइड में लेके आ जाएंगे, तो -9a और ये -7a इधर आ, चलो इसको पहले पूरा ही लिख दें, -3b + 6 + 7a और +7b इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब ये बराबर के इस साइड आए तो ये दोनों प्लस के हो गए। अब ये -9 है या +7 है, तो ये हो जाएगा -9 में से 7 गए, 2a आ गया, -2a, ये 3b है, ये 7b है, तो 7b ज़्यादा, +4b और +6 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 ये आ गई और समीकरण 2 ये आ गई। तो ये दूसरी समीकरण क्या आई है, -2a + 4b + 6 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 आ गई। इसको हम अगले पेज पे लेके और फिर हम इसको a और b के मान निकाल लेते हैं। अब देखिए 2 समीकरण आ गई, -a + 5b इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 है। इसको हम दूसरे पेज पे लिया है वहाँ से, और -2a + 4b + 6 ये समीकरण 2 आ गई। अब यहाँ पे इसको हम वज्र गुणन से भी हल कर सकते हैं और इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रश्नावली वज्र गुणन की चल रही है इसलिए हम वज्र गुणन से ही इसको हल कर लेते हैं। अब वज्र गुणन से हल करने के लिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ कि a1 इज इक्वल टू है मेरे पास -1 और a2 है मेरे पास -2 और b1 है मेरे पास +5 और b2 है, जो b2 है वो है 4b और c1 इसमें कुछ नहीं है, 0, और c2 ये है +6।
ये 6 है। अब इसको हम जो वज्र गुणन से हल करने के लिए हमारे पास फार्मूला था, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मैं रफ में लिख के दिखा देता हूँ। B1 B2 C1 C2 A1 A2 और फिर B1 B2, हम इस फॉर्म में लिख के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। तो इस केस में अभी इसको हम लिख लेते हैं। कैसे? सबसे पहले B1 B2 है 5 और ये 4 है, 4B नहीं 4 है, 5 और 4, फिर C1 C2 0 6 लिखा, उसको A1 A2 -1 -2 माइनस के 1 और माइनस के 2 और B1 B2 सेम 5 और 4। अब देखिए यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे करेंगे। यहाँ से मेरे पास A आ जाएगा, यहाँ से B आ जाएगा और ये 1 रखेंगे। तो 5 अभी यहाँ पे रखेंगे A अपॉन इज इक्वल टू B अपॉन इज इक्वल टू C अपॉन, ऐसे करके लिखेंगे। C नहीं 1 अपॉन, ये 1 अपॉन आएगा 1। अब 5 छिके 5 इंटू 6, ऐसे लिख लेते 5 इंटू 6 माइनस ब्रैकेट थ्रू 4 इंटू 0 ऐसे लिखेंगे। B का क्या हो जाएगा 0 इंटू -2, 0 इंटू माइनस के 2 और माइनस के 6 इंटू -1, 6 इंटू -1 और 1 का क्या है -1 इंटू -4, -1 इंटू 4 और आगे आ जाएगा -1 इंटू 4 और -2 इंटू 5, ब्रैकेट में -2 इंटू 5, ऐसे करके लिखा हमने। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो A अपॉन 5 छिके 30 30 आ गया और 4 इंटू 0 तो 0 ही है, इज इक्वल टू B अपॉन 0 इंटू -2 तो 0 ही है और 6 कम 6 माइनस के 6 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस के 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू -1 1 अपॉन 4 एकम 4 माइनस के 4 और ये देखिए 5 दूनी 10 माइनस के 10 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस के 10 आ जाएगा। अब हम 1 ये 10 है, 10 में से 4 जाके तो 6 रहेगा, 10 में से 4 जाके 6, तो A अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 में से 4 गए 6, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। A इज ये 6A इज इक्वल टू 30 और A इज इक्वल टू 30 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 कम से 6 पंजे 30 5 आ गया। तो A का जो मान आ गया वो आ गया 5 और इसी तरह B का मान निकालने के लिए B अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो 6B इज इक्वल टू 6B इज इक्वल टू 6 अपॉन 6, तो B इज इक्वल टू 1 आ गया। तो A का मान 5 आ गया और B का मान 1 आ गया। तो यही इसके जो मान थे वो आ गए। तो हम आगे लिखेंगे, अतः A और B के मान A इज इक्वल टू 5 B इज इक्वल टू 1 रैखिक समीकरण के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर A का मान 5 आ जाए और B का मान 1 आ जाए तो ये जो दोनों समीकरण थी इसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।